आज का टॉपिक है बेटा मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल फॉर्मूला यूज्ड E upon V minus 1 into R. E EMF of cell, V terminal potential difference of the cell, R is the external resistance, means resistance of external circuit. ये अपने पढ़िया है सेल वाले उधर। हुन बेटा अपने इहदा यूज़ करना, दिस इज द पोटेंशियोमीटर A B. This is a Constantin or magnet wire which is divided into 4 equal parts, and these parts are connected with each other with the help of copper strips. CS means copper strips. A and B and are connected with the help of a battery of EMF E dash and ammeter A, rheostat RH, key K1. The cell having internal resistance is to be determined. जिदा अपने इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है, वो कनैक्ट किया है वह पॉजिटिव टर्मिनल बेटा एट द एंड ए, और ये पैरेलल च की लगाया रेजिस्टेंस बॉक्स। RB इज द रेजिस्टेंस बॉक्स। ये रेजिस्टेंस खुद सैट करना होंगे विद द हेल्प ऑफ की K2, और अगे एक अपने होर रजिस्टर लगाया है R डैश। दिस द गैल्वेनोमीटर एंड देयर इज जॉकी। नाउ circuit diagram to measure the internal resistance of the cell by using potentiometer is as shown above. This is a circuit diagram. ਹੁਣ बेटा ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ close the key K1 but the key K2 remain open and move the jockey over the wire AB to find out the null point where the galvanometer shows no deflection. Let us suppose that this is the jockey. Jockey ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੀ K1 ਕੀ close switch on, this is open. jockey ਨੂੰ A end ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ B end ਦੇ ਉੱਤੇ gently move ਕਰਨਾ over this wire AB. ਕੀ find out ਕਰਨਾ null point. Null point means where the galvanometer shows no deflection. Let us suppose that in this case J point है null point, जिथे गैल्वेनोमीटर ने की दी है बेटा जीरो डिफ्लेक्शन। ए बी जो लेंथ है, सॉरी ए जे जो लेंथ है वो कहते मेजर कर ली विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल। सो आही सपोज किया लेट जे नल पॉइंट ए जे एल। प्रिंसीपल ऑफ पोटेंशियोमीटर की कहना है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसीपल ऑफ पोटेंशियोमीटर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए जे पॉइंट is directly proportional to length of this portion. AJ portion the potential difference की होगा directly proportional to length of this portion. So VAJ is equal to KL. K is the constant of proportionality and it is also known as potential gradient. आ गया potential difference across AJ point. A potential difference कादे बराबर होता है बेटा EMF दे बराबर। क्यों? क्योंकि सेल बिकॉज ऑफ की K2 ओपन, सैल कि सर्किट च ओपन सर्किट ओपन सर्किट वोल्टेज में हमेशा ही आप की कहते हैं EMF ऑफ सेल। सो VAJ EMF के बराबर होगा विच इज KL, इक्वेशन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्लोज द की K1 एज वेल एज की K2 एंड मूव द जॉकी ओवर द वायर। सेम प्रोसीजर अपने दोबारा फिर अप्लाई करना है, K2 ਨੂੰ भी क्लोज करना है और K1 ਨੂੰ भी क्लोज। फिर अपने नल पॉइंट फाइंड आउट किया। हम सपोज कर लिया अपने कि नल पॉइंट है वो कितने है बेटा J डैश पॉइंट पे। ए J डैश कितने आ गया L डैश, कितनी लेंथ है यदि L डैश। तो हम VAJ डैश आ जड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है ये मेजर करना है। ये मेजर कर लिया स्केल के नाल कितना L डैश। सो आ साडे कोल आ गया AJ डैश इज इक्वल टू L डैश। नाउ फिर अपने अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर VAJ डैश की होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डैश, VAJ डैश के L डैश। इक्वेशन नंबर 3 ए पोटेंशियल डिफरेंस कादे बराबर होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से बराबर। क्यों? सेल कादे च है क्लोज सर्किट। सो VAJ डैश इज इक्वल टू V दे बराबर के L डैश, ये इक्वल। इक्वेशन 4 तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस का अपने फार्मूला लगाया R इज इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। E की वैल्यू सी KL, B की वैल्यू KL डैश माइनस 1 इंटू R। तो की बन गया बेटा R इज इक्वल टू के कैंसल L डैश L अपॉन L डैश माइनस 1 इंटू R। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल
by using potentiometer, by using potentiometer। आई होप सो कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਦੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਔਰ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।